नमो रिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सहवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन के अंतर्गत आचार्य देव अपुद्गल की विशेषता का स्वरूप हमको 132 नंबर की गाथा के माध्यम से बतला रहे हैं। 362 नंबर का पेज, 132 नंबर की गाथा। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए 6 द्रव्यों का स्वरूप समझना अनिवार्य है और उन 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझाते हुए आचार्य देव यहाँ हमें अब पुद्गल द्रव्य की विशेषता से अवगत करा रहे हैं। 132 नंबर की गाथा। वर्ण रस, मूल गाथा पढ़ते। वर्ण रस गंध फासा विच्यन्ते पुद्गलस्य सुहूमादो पुड्वी पर्यन्तस्य सद्दोषो पुद्गलो चित्तो सूक्ष्मादि पृथ्वी पर्यंत सभी पुद्गल में सदा रहे वर्ण गंध स्पर्श रस तथा विविध शब्द पुद्गल पर्याय। ठीक। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि पुद्गल का एक परमाणु हो चाहे पृथ्वी का पूरा स्कंद हो। पुद्गल क्या है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव पाया जाता है, ऐसे पदार्थ का नाम पुद्गल है जो कि रूपी है। जैसे कहते हैं ना रूपी, तो रूपी कहने का तात्पर्य क्या है? जिसमें जिसकी 4 संज्ञाएं हो, स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना, इनके संयुक्त परिणाम का नाम रूपी है ना। और अरूपी कहने का तात्पर्य नहीं, जिसमें स्पर्श नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, है ना, तो रस नहीं। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ना हो वो अरूपी, और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव हो सो रूपी। ऐसा वह पुद्गल द्रव्य है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि वर्ण रस गंध और स्पर्श सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत के सर्व पुद्गलों के होते हैं, जो विविध प्रकार का शब्द है, अर्थात वह पुद्गल पौद्गलिक पर्याय है। तो इसकी चर्चा हमने कल कर ली थी कि पुद्गल जो शब्द है वह पुद्गल का गुण की पर्याय नहीं,
वह पुद्गल की द्रव्य पर्याय है, विभाव द्रव्य पर्याय कहते हैं उसको। ठीक, वो पर्याय है, वह कोई गुण नहीं है, ऐसा। अब 363 नंबर के पेज पर जो हम टीका पढ़ रहे हैं उस पर चलते हैं आगे। जितना हमने कल तक पढ़ा था उसे उसके आगे, मैंने लास्ट सैटरडे हमने जितना पढ़ा। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, यहां से पढ़ते हैं। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। कैसी शंका नहीं करनी चाहिए? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य होने से गुण होगा, है ना। जैसे स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य है, रस इंद्रिय ग्राह्य है, तो इसलिए उनको हमने गुण कहा है। तो शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य है, अर्थात कर्ण से समझा जाता है। इसलिए वह भी गुण होगा, क्योंकि वह विचित्रता के द्वारा विश्व रूपत्व, अनेकानेक प्रकत्व दिखलाता है ना। नाना प्रकार के शब्द होते हैं ना, फिर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि शब्द को पर्याय न मानकर गुण माना जाए तो वह क्यों योग्य नहीं है, उसका समाधान करते हैं। अर्थात हम शब्द को पुद्गल के किसी आमुक गुण की पर्याय ना स्वीकार करके शब्द को पुद्गल की द्रव्य पर्याय ऐसा स्वीकार करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वह यहाँ पर समझाते हैं। प्रथम तो शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है, पहली बात। अमूर्त में कौन आ गया? आत्मा से लेकर अन्य समस्त द्रव्य जो हैं वो कौन आ गए? अमूर्त हो गए पुद्गल को छोड़कर। क्योंकि गुण गुणी में अभिन्न प्रदेशत होने से वे गुण गुणी एक वेदन से वेद्य होने से अमूर्त द्रव्य के भी श्रवणेन्द्रिय की विषयभूतता आ जाएगी, है ना। मैंने वो श्रवणेन्द्रिय की विषयभूतता क्यों आ जाएगी? कि वो सभी को, मैंने कान होना चाहिए उस शब्द को सुनने के लिए, ऐसा भाव आ जाएगा। दूसरे शब्द में पर्याय के लक्षण से गुण का लक्षण उत्थापित, उत्थापित माने स्थापित करना, उत्थापित शब्द स्थापित के संदर्भ में ही होता है। पर्याय के लक्षण से गुण का लक्षण उत्थापित होने से शब्द मूर्त द्रव्य का गुण भी नहीं है। तो पहले, सबसे पहले तो कहा अमूर्त का नहीं है। अब दूसरी बात, वह किसका नहीं है? वह मूर्त द्रव्य यानी पुद्गल का भी नहीं है। क्यों नहीं है? पर्याय का लक्षण कदाचिकत्व अन्यत्व है, अनित्यत्व है, और गुण का लक्षण नित्यत्व है, इसलिए। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, पर्याय का लक्षण अनित्यत्व है, मतलब होती है और नहीं होती है, एक समय की होती है, ऐसा। लेकिन गुण का लक्षण क्या है? वो सदैव होता है। तो पुद्गल में शब्द जो गूंज है ना, शब्द वो सदैव रहेगा, फिर उसकी निरंतर पर्याय रहेगी। गुण होगा तो पर्याय के बिना नहीं होगा, माने परिणमन के बिना नहीं होगा। और अगर हम पुद्गल द्रव्य में शब्द नाम का गुण मानेंगे तो जो एक सूक्ष्म परमाणु है, उस एक सूक्ष्म परमाणु की पर्याय कैसी होनी चाहिए? शब्द रूप होनी ही चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। दूसरा, नित्यत्व है, इसलिए शब्द में अनित्यत्व से नित्यत्व की उत्थापित होने से, माने उत्पत्ति होने से, अर्थात शब्द कभी कभी ही होता है और नित्य नहीं है, इसलिए शब्द गुण नहीं है। माने शब्द तो कभी होता है, कभी नहीं होता है। भैया समझ में? रिपीट करना, एक बारी नेट चला गया था मेरा। हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे भाई, दो बातें समझो। हाँ, आपने अभी बोलो। कहा कि जैसे वो शब्द अगर किसी गुण की पर्याय होता तो वो हाँ नित्य उसमें विद्यमान होता, मतलब शब्द आते हाँ, ही आता है। आता लेकिन ही आता। अभी हमने ये भी पढ़ा है कि शब्द जो है वैभाविक पर्याय है, विभाव नहीं, पर्याय है। तो तो उसकी विभाव, स्वाभाविक पर्याय भी होगी ना फिर कोई। तो आप उसको कहोगे कि मौन उसकी स्वाभाविक पर्याय हो जाएगी। विभाविक पर्याय इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दो द्रव्यों के मिलने से हुई है। समान जाति द्रव्य पर्याय है ना वो। जब दो द्रव्यों के मिलने से कोई भी पर्याय क्रिएट होगी, वो स्वाभाविक पर्याय हो ही नहीं सकती। यही सीधी सी रीजन बात है, है। इनको पूछ रहा हूँ मैं हाँ कि स्कंद भी तो, हाँ हाँ स्कंद भी तो विभावी है ना भैया, फिर तभी तो स्कंद हाँ बनते हैं, तो वो विभावी हाँ तो है। हाँ हाँ हाँ। एक एक करके, एक एक करके। तो एक यही दूसरी रीजन है। हाँ, दूसरा, हाँ बोलो। चीज ये कि जैसे दो पुद्गलों के मिलने से मतलब जब वो टकराते हैं, क्योंकि हम्म वाइब्रेशन मतलब जो होता है उनके बीच में जो हम्म कंपन हुआ या हम्म टकराना हुआ, उस वजह हम्म से शब्द क्रिएट हुआ, बना। हम्म तो हम्म। ये जो टकराना है, क्या इसको स्पर्श की अपेक्षा से नहीं कहा? क्यों नहीं 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 कहा नहीं नहीं, जा सुनो। सकता? दो दो द्रव्यों के या दो पुद्गल द्रव्यों के या दो पुद्गल परमाणुओं के टकराने से नहीं, दो स्कंधों के टकराने से साउंड क्रिएट होती है। सबसे पहले तो ये समझ में आनी चाहिए बात, है ना। दो स्कंध टकराते हैं तो आवाज आती है, ऐसा आवाज का जो वाइब्रेशन आदि भाव होता है वो होता है, एक बात। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न क्या है सी के अंदर आपका?
कि वो जो टकराए ना, दो स्कंद टकराए, हाँ, तो वो तो स्पर्श बेसिकली की। तो स्पर्श के हाँ, कारण, स्पर्श। हाँ, नहीं, स्पर्श से टकराना नहीं, स्पर्श से तो जुड़ना होता है उनमें, है ना। स्निग्ध और रुक्ष, इस जो जो स्पर्श नामक गुण है उसकी जो पर्याय होती हैं वो हल्का, भारी, स्निग्ध, स्निग्ध, रुक्ष आदि भेद वाली होती हैं, वो शब्द वाली नहीं होती। फिर बात वही आ जाएगी, फिर स्पर्श गुण को शब्द की पर्याय ठहराना पड़ेगा, मतलब शब्द को स्पर्श की पर्याय मानना पड़ेगा। और फिर जिसके मात्र स्पर्शन इंद्रिय होगी तो स्पर्शन इंद्रिय से शब्द होना भी स्वीकार करना पड़ेगा, समझे। तो इसलिए ऐसा नहीं, वो स्पर्शन का जो भेद है वो तो हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, स्निग्ध, रुक्ष, ये भेद है उसके। तो प्रत्येक स्पर्शन पर्याय से शब्द का होना भी अनिवार्य हो जाएगा। यानी हमारा हाथ भी बोलना चाहिए, लेकिन वो दो स्कंद टकराएंगे। स्कंद समझ गए ना, एक स्कंद और दो स्कंद, ये दो स्कंद है, ठीक है ना। ये दो स्कंद टकराएंगे तो साउंड होगा, पकड़ में ही बात। तो स्पर्श की पर्याय नहीं है वो, ऐसा हो गया ना क्लियर। अब आगे चलते, जो आचार्य देव इसमें तर्क दे रहे हैं, वो कहते हैं पर्याय के लक्षण से गुण का लक्षण। एक जब मिनट, इसको पर्याय ऐसे होती है, ऐसे ले सकते हैं इसको कि स्पर्श गुण के कारण टकराते हैं आपस में। नहीं ऐसा नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। स्पर्श गुण के कारण टकराएंगे तो नियम हो जाएगा, वो तो टकराना ही पड़ेगा फिर प्रत्येक पुद्गल आपस में टकराता ही फिरेगा। ये नित्यत्व गुण है ये तो। शांत क्यों है ये, टकरा क्यों नहीं रहा? स्पर्श के कारण टकराना चाहिए ना इसे। नहीं, स्पर्श का काम जुड़ने से है, टकराने से नहीं है। कैसे तो कैसे जुड़ने से है कि वो स्पर्श गंध, स्पर्श नामक गुण में जो पर्याय होती हैं वो कौन कौन सी होती है? स्निग्ध और रुक्ष, मूल पर्याय। तो स्निग्ध और रुक्ष जुड़ने का काम करती हैं, आवाज करने का काम नहीं करती। तो भी आवाज तो होती है ना। तो आप ये समझो कि जब जब दो पुद्गल परमाणु जुड़ेंगे और संघात को प्राप्त होंगे तो हर बार आवाज करेंगे। यानी जितनी बार भी आश्रव होगा वो भी आवाज करेगा, और जितनी बार निर्जरा होगी वो भी आवाज करेगा। आश्रव और निर्जरा होती है पुद्गल परमाणुओं में, है ना। स्कंद जुड़ता है और बिगड़ता है, तो प्रत्येक बार, जितनी भी बार स्कंद बनेगा तब भी आवाज करेगा, और जितनी बार बिखरेगा तब भी आवाज करेगा। हर बार उसको आवाज होना स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होता, ये तो नियम नहीं है ना। तो भी आवाज तो होती है। अब बात यह है कि अन्य मतियों ने शब्द को गुण माना है और जैन दर्शन ने शब्द को गुण नहीं माना है, और इसके पीछे बिल्कुल एक साइंटिफिक लॉजिक देता है जैन दर्शन कि वो कोई आपत्ति नहीं है गुण मानने में, क्या आपत्ति है, मान लो। पर नहीं, नहीं है तो क्यों मान ले? बात समझ में आ रही है ना। नहीं है तो क्यों मान ले? जैसा है वैसा वस्तु का स्वरूप है, वैसा बतलाएंगे ना कि अप्रयोजन भूत है। क्यों? है या नहीं है? अप्रयोजन भूत नहीं है, समझे। एक शब्द मान लेने पर, शब्द को गुण मान लेने पर कितनी कितनी समस्याएं खड़ी होंगी, ये अभी आपको ज्ञात नहीं है। अब यहाँ पे तर्क समझ लो पहले क्या क्या वो दे रहे हैं, फिर उसकी चर्चा और विस्तार से कर लेंगे। देखो कहते हैं शब्द में पर्याय के लक्षण से गुण का लक्षण उत्थापित होने से शब्द मूर्त द्रव्य का गुण भी नहीं है। पहली बात, उन्होंने कहा कि पर्याय होती है, कि हाँ होती है, तो बिना गुण के तो नहीं होती होगी। अगर पर्याय है तो गुण भी होना चाहिए। तो पर्याय गुण है, पर्याय है तो किसी गुण की होगी, और अगर वो गुण अमूर्त का नहीं है तो मूर्त का होगा, ऐसा मान लेते हैं। अगर आवाज मूर्त द्रव्य नहीं, अमूर्त द्रव्य नहीं कर रहा है तो मूर्त द्रव्य करता होगा, और अगर मूर्त द्रव्य करता है तो बिना गुण के तो नहीं करता होगा, तो गुण होगा ना उसमें। माने साउंड की, यानी शब्द की अगर पर्याय है तो गुण भी होना चाहिए, एक तर्क है। तो उसका उत्तर देते हैं कि पर्याय का लक्षण कदाचित अनित्यत्व है। तो कहते पर्याय का लक्षण कैसा है कि पर्याय का लक्षण अनित्यत्व स्वभाव वाला है, अर्थात वह सदैव रहे ऐसा नियम नहीं है, लेकिन गुण का लक्षण तो सदैव रहे ऐसा नियम है। समझ में बात नहीं? समझ में? पर्याय क्या होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी, लेकिन गुण तो होगा ही होगा, और गुण होगा तो गुण पर्याय के बिना नहीं होगा। आई बात समझ में? इसमें इन्होंने बोला कदाचित्व, कदाचित्व अनित्यत्व, क्या अर्थ है इसका? कदाचित माने अपेक्षा से, तो पर्याय अपेक्षा से अनित्यत्व है, हाँ, कि एक अपेक्षा से नित्य भी होती है। पर्याय एक अपेक्षा से नित्य भी होती है, एक अपेक्षा से अनित्य होती है। क्या अंतर है नित्य और अनित्य होने का? कि देखो, पर्याय को पर्याय स्वभाव से देखा जाए एक बार, तो अपने स्वभाव भाव से होने पर वह होती है और नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात, उसी पर्याय को गुण की अपेक्षा से देखा जाए
तो वो नित्य भी होती है, जैसे केवल ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण के कारण और ज्ञान गुण का विकास हुआ ना, वो सूक्ष्म शुद्ध विकास, तो शुद्ध विकास से वो केवल ज्ञान की पर्याय नित्य रहेगी। ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय नित्य होती हैं, चाहे स्वभाव रूप से हो चाहे विभाव रूप से हो, पर पर्याय बिना का गुण होगा नहीं। पकड़ मारी नहीं, पकड़ मारी बात। लेकिन कुछ पर्याय ऐसी हैं जो है और नहीं भी है, और द्रव्य नहीं है, और वरना गुण नहीं है और पर्याय है। तो गुण नहीं है और पर्याय है, ऐसी कौन सी पर्याय है? कि पुद्गल में तो शब्द नामक जो पर्याय है वो ऐसी पर्याय है जो बिना गुण की होती है, वो उसको हम कहते हैं द्रव्य, द्रव्य की पर्याय, है ना। एक प्रश्न और है ऐसा, गुरुदेव से पूछा, क्या जीव में भी ऐसी कोई पर्याय होती है जो बिना गुण के होती हो? तो गुरुदेव ने कहा हाँ, जीव में भी पर्याय होती है जो बिना गुण की होती है, उसको कहते हैं भव्यत्व और अभव्यत्व। समझे? भव्यत्व अभव्यत्व नाम की जो दो पर्याय हैं, ये बिना गुण की पर्याय है। क्या मतलब है इसका? कि हमने तो सुना है सिद्धों में भव्यत्व अभव्यत्व नाम के गुण होते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ा जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, अनुजीवी गुणों में भव्यत्व गुण और अभव्यत्व गुण है, कि वो जो जीव का भव्यत्व गुण और अभव्यत्व गुण है उसका अर्थ अलग है, और भव्यत्व पर्याय और अभव्यत्व पर्याय इसका अर्थ अलग है। अब आगम की भाषा मालूम चले तो कब? आगम पढ़े तब। आई बात समझ में? आगम नहीं पढ़े तो आगम की भाषा भी ना पता चले, जैसा दिल करे वैसा अर्थ निकाल ले, जैसा मन करे वैसा अर्थ निकाल ले। अब जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जीव के अनुजीवी गुणों में जो भव्यत और अभव्यत नाम के गुण लिए हैं, उनका तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होना, इसका नाम होता है अभव्यत्व। गुण से गुणांतर नहीं होना, इसका नाम होता है अभव्यत्व। ऐसी अभव्यत नाम की पर्याय निरंतर होती है द्रव्य में, सिद्धों में होती है। दूसरा, द्रव्य का द्रव्य भाव रूप से ही निरंतर परिणमित होना, इसका नाम होता है भव्यत्व। गुण का अपने गुण भाव से ही निरंतर परिणमित होना, इसका नाम होता है भव्यत्व। माने एक गुण पलट के दूसरे गुण रूप कार्य नहीं करेगा, ऐसा अभव्यत नामक गुण, और एक गुण अपने निज गुण रूप ही कार्य करेगा, ऐसा भव्यत नामक गुण प्रत्येक द्रव्य में होता ही होता है। एक बात। अब दूसरी बात आ जाओ, कि एक होती है भव्यत और अभव्यत नाम की पर्याय, जैसे आमुक जीव मोक्ष जाएगा और आमुक जीव मोक्ष नहीं जाएगा। तो नहीं जाने वाले को अभव्य, कभी मोक्ष नहीं जाने वाले को, कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करने वाले को अभव्य, और सम्यक दर्शन कालांतर में सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले को, या कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले जीव को भव्य, ऐसा भेद करते हैं। यानी योग्यता वाले जीव को भव्य ऐसा कहते हैं। तो वो किस अपेक्षा से कहते हैं? कि ऐसा नहीं है कि दो प्रकार के जीव हैं और एक जीव में तो सम्यक दर्शन प्रकट करने का गुण है और एक में उस गुण की कमी है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है वो? कि उनकी पर्यायों को, प्रत्येक द्रव्य की पर्यायों को, कौन सी पर्यायों को? अनादिकालीन पर्यायों से लेकर अनंत कालीन पर्यायों को केवल ही जानते हैं। केवल ज्ञान जानता है ना, और उस केवल ज्ञान के मध्य से ये बात ज्ञात होती है कि आमुक जीव कभी भी सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं करेगा। तो प्रकट नहीं करेगा उस योग्यता वाले जीव का नाम वहां पर अभव्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें किसी गुण की कोई कमी आ गई है अथवा कोई गुण उसमें एक्स्ट्रा हो गया है। वो तो पर्याय की अपेक्षा से है कि इस प्रकार की पर्याय कभी उसे प्रकट नहीं होगी, वो गुण के कारण नहीं होता ऐसा। तो गुरुदेव ने समझाया वहां पर कि एक ऐसी पर्याय जो बिना गुण की है जीव में, वो है भव्य भव्य, और एक ऐसी पर्याय पुद्गल में जो बिना गुण के है, सो है शब्द। समझ में बात? कौन सी है वो शब्द क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं द्रव्य पर्याय। क्या कहते हैं इसे? द्रव्य पर्याय। क्यों? क्योंकि दो स्कंधों के मिल टकराने से ये प्रकट होती है, ऐसा। तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय का लक्षण कादाचित अनित्यत्व है और गुण का लक्षण नित्यत्व है। इसलिए ये जो कादाचित है ना, इसका अर्थ अनित्य ही होता है। कदाचित माने कभी होती है कभी नहीं होती, कदाचित, कदाचित माने कभी है कभी नहीं है, ऐसा। और गुण का लक्षण कैसा है? वो तो यहाँ हमेशा ही पे होगा। आपने अभी बताया था किसी अपेक्षा से, तो वो भी ले सकते हैं हम, किसी अपेक्षा से हाँ हाँ होती है। हाँ 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 हाँ, किसी अपेक्षा से होती है, बस ऐसा ही है। तो वो अपेक्षा कौन सी है? कि वो अपेक्षा बताइए ना, कि वो द्रव्य की पर्याय है, स्कंधों की पर्याय है, ऐसा वो अपेक्षा बतला दी ना साथ के साथ आपको।
किसी भैया अपेक्षा एक से बात तो माने। बताओ, जैसे इसमें मुख्यतः हाँ से शब्द लिया हमने पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय शब्द है, लेकिन जो हमने और भी 10 प्रकार की पर्याय पढ़ी है पुद्गल द्रव्य की, वो सारी इसमें हाँ, एक तरीके से गर्भित हो गई। जैसे प्रकाश, अंधकार, उद्योत, आतप, जो ये पर्याय हमने 10 पढ़ी है, बृहद्रव्य संग्रह में नहीं भी तो दे वर्ण रखी की, है 10 नाम। ये वर्ण नामक गुण की पर्याय है ना दीदी। जो कौन प्रकाश सी? अंधकार है, वर्ण नामक गुण है ना ये भी द्रव्य तो। में। अच्छा, ये मतलब मुख्यतः फिर शब्द ही है, फिर वहां पे वो जो 10 अन्य हाँ, नहीं नहीं अच्छा नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं, प्रकाश और अंधकार थोड़ी। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मत जाओ, खाली शब्द पे रहो, आगे मत जाओ। शब्द तो वर्ण, वो अब जो वो जो समझ। प्रकाश और अंधकार है, वो वर्ण नामक गुण है पुद्गल में, उसकी पर्याय है वो। ठीक है ना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो 10 प्रकार की पर्याय मत लगा लगा लेना इसके अंदर, यहाँ सिर्फ शब्द की बात है, शब्द माने शब्द बस। ठीक। तो कहते हैं अनित्यत्व से नित्यत्व के उत्थापित होने से, अर्थात शब्द कभी कभी ही होता है और नित्य नहीं है, इसलिए शब्द गुण नहीं है। क्योंकि गुण तो नित्य ही होगा, और गुण नित्य होगा तो गुण की पर्याय भी नित्य होगी, हमेशा होगी ही होगी, चाहे स्वभाव रूप से हो चाहे विभाव रूप से हो, है ना। जो वहां नित्यत्व है, वह उसे यानी शब्द को उत्पन्न करने वाले पुद्गलों का और उनके स्पर्शादिक गुणों का ही है ना। अर्थात स्पर्श स्पर्शादिक गुणों का ही है, मतलब अनंत गुणों के समूह का ही है, ऐसा। क्योंकि पुद्गल की पहचान स्पर्शादिक गुणों से करते हैं ना। तो स्पर्श आदिक, तो ऐसा अर्थ मत निकाल लेना कि स्पर्श गुण से है। स्पर्शादिक माने स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे जो अनंत गुणात्मक समूह रूप जो वह पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य में से, ऐसा कह रहे हैं, का ही है, शब्द पर्याय का नहीं। फिर से पढ़ता हूं, देखो। जो वहां नित्यत्व है, कहाँ कहाँ नित्यत्व है, उस पुद्गल में जो नित्यत्व है ना, वह उसे उत्पन्न करने वाले, अर्थात शब्द को उत्पन्न करने वाले पुद्गलों का और उनके यानी उन पुद्गलों के स्पर्शादि गुणों का ही है। पकड़ में बात, शब्द पर्याय का नहीं। इस प्रकार अति दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं वो पुद्गल है, पुद्गल में जो पर्याय हैं, जो नित्य पर्याय हैं पुद्गल की, निरंतर होने वाली पर्याय हैं, वो नित्य गुणों के कारण होती हैं। ना कि शब्द ऐसी कोई पर्याय है जो हमेशा रही ही रहे, वो कभी होती है और कभी नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि पुद्गल में शब्द नामक कोई गुण नहीं है, अपितु स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नामक गुण है। तो पुद्गल की नित्य रहने वाली पर्याय तो रहेंगी जो स्पर्श आदि गुणों की पर्याय होंगी। और शब्द कौन सी पर्याय है? वो पुद्गल की द्रव्य पर्याय है, जो कभी होती है और कभी नहीं होती है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ऐसा। और यदि शब्द पुद्गल की पर्याय हो तो वह पृथ्वी स्कंद की भांति स्पर्शनादिक इंद्रियों का विषय होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे स्पर्शनादिक इंद्रिय है ना, स्पर्शनादिक इंद्रियों से हम पहचान लेते हैं, तो स्पर्शनादिक इंद्रियों से उस शब्द को भी हमें पहचान लेना चाहिए। अर्थात जैसे पृथ्वी स्कंद रूप पुद्गल पर्याय सर्व इंद्रियों से ज्ञात होती है, दिखाई भी देती है ना, और छूकर भी महसूस होती है, अथवा उसमें रस रस शब्द भी पाया जाता है। तो उस पृथ्वी की एक गूंज भी होनी चाहिए, ऐसा। तो कह रहे हो शब्द से भी समझ में आनी चाहिए कि ये पृथ्वी है। तो शब्द से नहीं पकड़ पाएगा कि कोई पृथ्वी है। पकड़ में बात, मैंने शब्द है, वो तो एक अलग बात है कि वो पुद्गल की पर्याय है। लेकिन जैसे रस से स्वाद समझ में आता है, ऐसे शब्द से पुद्गल समझ में आता हो, ऐसा नहीं है। समझे, ऐसा कह रहे हैं वो। तो क्या कहते हैं, जैसे पृथ्वी स्कंद रूप पुद्गल पर्याय सर्व इंद्रियों से ज्ञात होती है, और उसी प्रकार शब्द रूप पुद्गल पर्याय भी सभी इंद्रियों से ज्ञात होनी चाहिए। मात्र कर्ण से ज्ञात हो, ऐसा नहीं। ऐसा तर्क किया जाए ऐसा तर्क किया जाए तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पानी पुद्गल की पर्याय है, फिर भी घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं है। पकड़ में बात, मैंने जिस इंद्रिय का जो विषय होता है, उस इंद्रिय से वो चीज भाव ग्रहण होता है। आगे, अग्नि घ्राण इंद्रिय तथा रसना इंद्रिय का विषय नहीं है, और वायु घ्राण रसना तथा चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। माने कोई वस्तु तो स्पर्शन इंद्रिय मात्र का विषय है, कोई वस्तु घ्राण इंद्रिय मात्र का विषय है, कोई वस्तु चक्षु इंद्रिय मात्र का विषय है, ऐसा। और वायु घ्राण रसना तथा इंद्रिय चक्षु का विषय नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पानी गंध रहित है, जबकि पानी में गंध होती है। लेकिन मुख्यतः उसमें किसकी होती है? स्पर्शन की होती है। इसलिए नाक से अग्राह्य है। अग्नि गंध तथा रस रहित है। अब गंध रस रहित होती नहीं है, मुख्यतः नहीं होती, इसलिए रहित है, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पुद्गल कभी उसके बिना होगा नहीं।
अग्नि स्कंद है ना, वो स्कंद कैसा है, गंध और रस रहित है। तो मुख्यता से नहीं है, सूक्ष्मता से तो उसमें भी विद्यमान है, क्योंकि प्रत्येक पुद्गल के परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण तो होगा ही होगा, नियम से होगा। मुख्यता से नहीं है, मुख्यता से तो वर्ण नामक गुण की उसकी में पर्याय अपने को नजर आती है ऐसा। इसलिए नाक तथा जीभ से अग्राह्य है, और वायु गंध रस तथा वर्ण रहित है, इसलिए नाक जीभ तथा आंखों से अग्राह्य है। क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्श आदि चतुष्युक्त स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनके स्पर्शादिक चतुष व्यक्त हैं, ऐसे चंद्रकांत मणि को, अराणी को, और जो पुद्गल उत्पन्न करते हैं उन्हीं के द्वारा, जिसकी गंध अव्यक्त है ऐसे पानी की, और जिसकी गंध तथा रस अव्यक्त है ऐसी अग्नि की। मतलब प्रत्येक प्रत्येक इंद्रिय का समझा रहे हैं। चंद्रकांत मणि को, अरणी को, और के जो पुद्गल उत्पन्न करते हैं उन्हीं के द्वारा, जिसकी गंध अव्यक्त है ऐसे पानी की, जिसकी गंध तथा रस अव्यक्त है ऐसी अग्नि की, और जिसकी गंध रस तथा वर्ण अव्यक्त है ऐसी उदर वायु की उत्पत्ति होती देखी जाती है। और कहीं किसी पर्याय में किसी गुण की कदाचित परिणाम की विचित्रता के कारण होने वाली व्यक्तता या अव्यक्तता नित्य द्रव्य स्वभाव का प्रतिघात नहीं करती, अर्थात अनित्य परिणाम के कारण होने वाली गुण की प्रकटता और अप्रकटता नित्य द्रव्य स्वभाव के साथ कहीं विरोध को प्राप्त नहीं होती। इसलिए शब्द पुद्गल की पर्याय ही है। बस इतनी सी बात समझा रहे कि इंद्रिय ग्राह्य होने से, जैसे इंद्रिय ग्राह्य से स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव ग्रहण किया जाता है, ऐसे ही इंद्रिय से ही शब्द को भी पकड़ा जाता है। एक बात। दूसरी बात, ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी कोई 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 पुद्गल की पर्याय तो आमुक इंद्रिय गम्य होती है, और कोई पुद्गल की पर्याय आमुक इंद्रिय गम्य नहीं होती है। क्योंकि वो जो स्पर्शन आदि पुद्गल द्रव्य है, हमारा जो शरीर है जिसको हम इंद्रियों की अपेक्षा से समझा रहे हैं, तो इंद्रिय ग्राह्य होने से, इंद्रिय ग्राह्य क्या होता है, इंद्रिय रूपी पदार्थ को ही ग्रहण करता है, अरूपी पदार्थ को ग्रहण नहीं करती हैं। तो इंद्रिया रूपी पदार्थ को ग्रहण करती हैं और इंद्रियां शब्द को भी ग्रहण करती है, इस अपेक्षा से तो वो जो पुद्गल की पर्याय ही कहलाएगा, जो शब्द है वो पुद्गल की पर्याय ही कहलाएगा। क्यों, समझ में बात? क्योंकि वो रूपी पदार्थ को ग्रहण करे ऐसा इंद्रियों का स्वभाव है, और वो शब्द को ग्रहण कर रही है, दैट मीन्स वो पुद्गल की पर्याय। लेकिन पुद्गल शब्द नामक कोई गुण उस द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में पाया जाता नहीं है। यदि पाया जाएगा तो निरंतर ही शब्द रूपी पर्याय का भी होना अनिवार्यता हो जाएगी, वो ठहरेगा, और वो पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा होता नहीं है। तो कुल मिला के बाद इतनी सी है, जैसे इंद्रियों से अन्य विषय ग्रहण किए जाते हैं, ऐसे इंद्रियों से शब्द भी ग्रहण किया जाता है, और ऐसा होने के कारण शब्द तो ठहरेगा रूपी, और रूपी होने से उसे मानना तो पड़ेगा पुद्गल का ही, लेकिन हम उसे पुद्गल की गुण पर्याय नहीं द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य पर्याय क्यों कहते हैं और गुण पर्याय क्यों नहीं कहते, उसका तर्क उन्होंने ऊपर दे दिया। बस अब 142 नंबर की गाथा आगे, 364 नंबर का पेज। यहाँ कहते हैं आचार्य जयसेन देव, आचार्य जयसेन देव 132 नंबर की गाथा पर टीका करते हैं, और 132 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो तात्पर्यवर्ती टीका में यह गाथा 142 हो जाती है। यहाँ आचार्य जयसेन देव समझाते हैं कि इसका क्या तात्पर्य, कहना क्या चाहते हैं आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य कुंदकुन देव। वे कहते हैं अब मूर्त पुद्गल द्रव्य के गुणों को कहते हैं। पुद्गल द्रव्य कैसा है, वो मूर्त है, और मूर्त के गुण कैसे होते हैं उनका स्वरूप यहाँ पर कहते हैं। वर्ण रस गंध तथा स्पर्श विद्यमान है, अर्थात जिसमें वर्ण रस गंध तथा स्पर्श की सत्ता पाई जाए, मात्र इतने ही गुणों की नहीं, अनंत गुणों की पाई जाती है, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य की मुख्यता से कहना है, इसलिए इन गुणों की बात कर रहे हैं। वर्ण रस गंध तथा स्पर्श विद्यमान है, किसके विद्यमान है, कि पुद्गल के विद्यमान है। कैसे पुद्गल के विद्यमान है, कि पुद्गल द्रव्य को जिनेन्द्र देव ने पृथ्वी जल छाया नेत्र को छोड़कर चार इंद्रियों के विषय कर्म और परमाणु इस प्रकार 6 भेद वाला कहा है। क्या कहा उन्होंने, फिर से पढ़ता हूं, देखो। पुद्गल के कैसा है वो पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य में कैसे विद्यमान है, तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य को जिनेन्द्र देव ने कैसा बताया है, पृथ्वी जल छाया नेत्र को छोड़कर, है ना, नेत्र को छोड़कर चार इंद्रियों के विषय। तो चार इंद्रियों के विषय कौन कौन से,
वो चार इंद्रियों के विषय कौन कौन से, समझ में आ रही बात है? देखो, पृथ्वी, जल, नेत्र को छोड़ दिया तो चक्षु इंद्रिय का विषय छोड़ दिया तो स्पर्श रसना घ्राण। हाँ, इस पर सुनो सुनो सुनो, चक्षु का विषय नहीं छोड़ा। सुनो ध्यान से, देखो पांच इंद्रियां है ना, तो पांच इंद्रियों में कौन कौन सी इंद्रियां ले ली, नेत्र इंद्रिय को छोड़ दो फिलहाल, तो बाकी बची चार इंद्रियां। ठीक, तो उन्होंने कहा जिनेंद्र देव ने पृथ्वी जल छाया नेत्र को छोड़कर चार इंद्रियों के विषय कर्म और परमाणु इस प्रकार छह भेद वाला कहा है। तो छह भेद वाला कौन है, छह भेद वाला पुद्गल द्रव्य है। नेत्र का विषय क्यों नहीं कहा, क्योंकि नेत्र पुद्गल, देखो सीधी सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। पुद्गल द्रव्य को हम नेत्र से किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, उसका क्या स्वरूप है, वो बात यहाँ पर आपको डिटेल करके समझाएंगे। यहाँ समझाते हैं पृथ्वी जल छाया नेत्र को छोड़कर, ये चार चीजें छोड़ दी इन्होंने, पृथ्वी एक, जल दो, छाया तीन, नेत्र को छोड़कर। नेत्र का अर्थ वो तो नहीं कर रहा था, मैं कुछ छोड़ रहा हूँ इसके अंदर, रुको एक सेकंड, मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठहरो, क्योंकि नेत्र का अर्थ वो नेत्र नहीं है यहाँ पर वर्ण। ठीक है, देखो सुनो, पृथ्वी जल छाया नेत्र को छोड़कर चार इंद्रियों के विषय कर्म और परमाणु इस प्रकार छह भेद वाला कहा है। कर्म है पुद्गल का भेद, परमाणु है पुद्गल का भेद, चार, पांच और छह। ये चारों ले लिए ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो चारों इंद्रियों के विषय होगा, ये स्पर्श रस गंध वर्ण, हाँ हाँ कर्म और हाँ, परमाणु, नेत्र नहीं। यानी कि कण का विषय नहीं लिया है, ये समझाना चाहते हैं, समझो। पुद्गल को कण का, मतलब पुद्गल यानी कि शब्द को पुद्गल की पर्याय में, पुद्गल द्रव्य की पर्याय ना, ओ गुण की पर्याय ना मानकर द्रव्य की पर्याय लेंगे ना, इसके लिए इन्होंने वहां पर कण को काउंट नहीं किया। पृथ्वी को स्पर्श की पर्याय हो गया, जल रसना की पर्याय हो जाएगा, छाया ये कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है यहाँ पर इस टीका में। सादा वाली बुक निकालूं, क्या पता उसमें हिंट हो कुछ। व्यक्ति और अच्छा उसमें शक्ति के विषय इंद्रिय द्वारा, आज पढ़ के नहीं बैठा ना, इसलिए भैया गड़बड़ तो ये करूंगा। पीछे लिखा तो हुआ है, ये पीछे में पढ़ो ना, ये पीछे लास्ट लाइन में पेज नंबर 363, क्योंकि जिनके स्पर्शादिक चतुष्कय व्यक्त हैं चंद्रकांत मणि, ये वाली लाइन के नीचे ये चारों का दिया हुआ है। अरणी ये को छह और प्रकार, छह दो को प्रकार जो के जो पुद्गल स्कंद उत्पन्न होते करते हैं हैं ना, उन्हीं के द्वारा, ये आप इसको एक पढ़ो, एक इससे करके तो समझ बोलो। में आएगा। चलो पेज शुरू भैया रुको, अभी पेज छह समझाता पे हूँ, लास्ट की रुको तीन रुको छह लाइनें रुको, प्रकार पढ़ो के एक बार। स्कंद आएंगे इसमें, सुनो 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 सुनो, छह छह भेद प्रकार के वाला का है स्कंद बोल सकते हैं, हाँ स्कंद हाँ, छह स्कंद। प्रकार के स्कंद, स्कंद आ जाएंगे ना। देखो इसमें छह प्रकार के भेद वाला कहा है, बोले छह प्रकार के भेद कौन कौन से, एक तो हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी रूपी स्कंद, ठीक। एक हो गया जल, तो जल भी एक रूपी स्कंद है, जल स्कंद है ना, छोटे छोटे पानियों की बूंदों से मिलकर बना है, संख्यात परमाणुओं से मिलकर बना है जल। छाया, छाया भी स्कंद है। और नेत्र को छोड़कर चार इंद्रियों के विषय, चार इंद्रियों के विषय हो गए स्पर्श रस गंध और वर्ण, तो वर्ण को छोड़ दिया उन्होंने यहाँ पर। कर्म और परमाणु इस प्रकार छह भेद वाला का है, मैं समझता हूँ इसको, कोई नहीं, इस गाथा कथित कर्म ये से टोटल परमाणु, छह एक हो गए मिनट, भैया, देखो पृथ्वी एक एक ले मिनट, लिए, ये तो जल एक गिन ले लिए, लिए, ये तो छाया मैंने एक भी ले गिन लिया। लिए, छह हो गए, ये मैं तो मैंने भी बताती छह। हूँ, हवा हवा, नेत्र को छोड़कर जो ग्रह होती है ना, हाँ हवा। हाँ, ये ऐसे ले रखा है, पृथ्वी जल छाया, ये 3 पॉइंट, और ये हाँ, कोमा डाल रखे हैं ना, नेत्र को छोड़कर चार इंद्रियों के, यानी कि नेत्र को छोड़ दिया और बाकी जो चार इंद्रियों के विषय बचे वो सारे के सारे आ जाएंगे। अरे नहीं वो तो नहीं, पृथ्वी मैं भी नेत्र समझ नहीं गया छाना यार, ये तो भैया, हम भी अर्थ कर रहे हैं। भैया ये अर्थ नेत्र नहीं है इंद्रिय इसका। को छोड़कर जो आएगा ना, कि हाँ जो नेत्र से ग्रह नहीं है वो हवा जैसे होती है ना, बाकी इंद्रियों से ग्रह है, हवा, हाँ, वायु, हवा है, है ना। आंखों से नहीं देखी जा सकती। हाँ, हाँ नहीं देखी जा सकती, बाकी इंद्रियों हाँ से ग्रह होती है। हाँ तो वहां हाँ। की वायु और फिर कर्म और परमाणु, ये अच्छा, छाया के छह बाद वायु स्कंद काउंट होते हैं करा ऐसे। होगा इन्होंने। पुद्गल के छह ठीक है, स्कंद का नेत्र जो को हमने पढ़ा छोड़कर ना, वायु, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। चलो, इस गाथा कथित क्रम से परमाणु लक्षण सूक्ष्म स्वरूप से लेकर पृथ्वी स्कंद लक्षण स्थूल स्वरूप वाले पुद्गल पर्यंत वर्ण रस गंध तथा स्पर्श विद्यमान है, क्योंकि आंखों से वायु देखी नहीं जाएगी ना, है ना, इसलिए उसको वहां पर काउंट नहीं किया, ठीक है। उसका विस्तार कहते हैं, जिस प्रकार विशेष लक्षण रूप अनंत
क्षयोक्षम ज्ञान की तो ऐसी सिस्टम है भैया, जब याद था तब याद था, भूल गए तो भूल गए, इसलिए इसका भरोसा करना तो बिल्कुल महामूर्खता है। देखो जिसका उसका विस्तार कहते हैं, जिस प्रकार विशेष लक्षण रूप अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय यथा संभव सभी जीवों में साधारण है। तो सभी जीवों का जो सामान्य गुण होता है कौन सा होता है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि सभी जीवों के सामान्य गुण है। जीव की अपेक्षा से सभी द्रव्यों के सामान्य गुणों की बात नहीं चल रही है, जीव के सामान्य गुण की बात चल रही है। तो जीव का सामान्य गुण कौन सा कहलाएगा? जो सभी जीवों में समान हो। तो सभी जीवों में सभी गुण समान होते ना, कौन सा? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो गुण है वो सभी जीवों के समान है। ऐसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे गुण है जो सभी पुद्गलों के समान है, ऐसा समझें। उसका विस्तार कहते हैं, जिस प्रकार विशेष लक्षण रूप अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय यथा संभव सभी जीवों में साधारण है ना? वो अनंत चतुष्टय सभी जीवों में साधारण है, यथा संभव यानी कि सिद्धों में प्रकट है, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। तो ज्ञान दर्शन गुण की अपेक्षा से देखे तो सभी जीवों में समान है, और केवल ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से देखे तो यथा संभव यानी जैसे सभी सिद्धों में समानता से केवल ज्ञान पाया जाता है, जैसे सभी केवलियों में समानता से अनंत दर्शन सुख वीर्य वैभव पाया जाता है। विशेष लक्षण स्वरूप वर्ण आदि चतुष्टय यथा संभव सब पुद्गलों में साधारण है। ठीक है ना? गुण की अपेक्षा से तो सामान्य है, और प्रगट और अप्रगट की अपेक्षा से यहाँ पर कह दिया उन्होंने पुद्गल द्रव्यों में यथासंभव शब्द लगा दिया, प्रगट और अप्रगट की अपेक्षा से। जैसे मैं समझा देता हूँ, एक पुद्गल परमाणु है, एक पुद्गल परमाणु के पास भी स्पर्श नाम की पर्याय है, रस नाम की पर्याय है, वर्ण नाम की पर्याय है, लेकिन किन्हीं पुद्गल परमाणु की प्रगट है और किन्हीं पुद्गल परमाणु की अप्रगट है। पकड़ में? मैंने जो पुद्गल परमाणु हमारी सब इंद्रियों से डिस्टर्ब है जाने भैया जा सकते आपका। हैं। कंद क्या किसी का नेट खुला है क्या आवाज नहीं आ आवाज? रही? आपका नेट बहुत आ रही डिस्टर्ब कर आवाज रहा में थोड़ा है, डिस्टर्ब है। नेट ब्रेक नेट कर रहा चल है। रहा है अभी। ठीक है, अभी अभी आवाज आ रही है ना? अभी आ रही है ना? अभी ठीक है। सुनो ध्यान से, इसमें दो तीन चीजें समझ लो अच्छे से, फटाफट जल्दी से बात समझ में आ जाएगी, समय भी हो रहा है। देखो यहाँ कहते हैं, उसका विस्तार कहते हैं, टीका का मतलब समझ लो, कहने का भाव तो हम सबको समझ में आ ही चुका है, लेकिन ये शब्द बात समझ में आनी चाहिए कि जो यहाँ पे जिस प्रकार से प्रयोग किया है शब्द का, जिस प्रकार उदाहरण है, ये पहले उदाहरण विशेष लक्षण रूप। तो विशेष लक्षण क्या हुआ? विशेष लक्षण रूप कहने का मतलब है कि जो 6 द्रव्यों में तो नहीं है परंतु जीव द्रव्य में है, इसलिए तो हो गया विशेष लक्षण। ठीक, ऐसे विशेष लक्षण रूप अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय। अब अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य ये सभी जीवों में तो नहीं है, ज्ञान दर्शन आदि की गुण तो सभी जीवों में है, लेकिन अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख वीर्य ये तो सभी जीवों में नहीं है। तो यथा संभव किन्हीं जीवों में प्रकट है और किन्हीं जीवों में अप्रगट है, यानी समस्त सिद्धों में और अर्यंतों में तो प्रकट है और बाकी सामान्य जीवों में प्रकट नहीं है। उसी प्रकार जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण है, जो सभी पुद्गलों का तो विशेष गुण होने से अन्य द्रव्यों में नहीं है, लेकिन इन स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय किन्हीं पुद्गल द्रव्यों में तो प्रकट है और किन्हीं पुद्गल द्रव्यों में अप्रकट है। पकड़ में बात? ऐसे लिखा है आचार्य अमृत जयसेन देव ने। देखो कैसे लिखा उन्होंने, उसका विस्तार कहते हैं, जिस प्रकार विशेष लक्षण रूप अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय यथा संभव सभी जीवों में साधारण है। यथा संभव कहने का तात्पर्य समझ में आया ना, कि किन्हीं किन्हीं जीवों में तो प्रकट है और किन्हीं जीवों में अप्रकट है, लेकिन है सामान्य जीव की अपेक्षा से, और 6 द्रव्यों की अपेक्षा से है विशेष, क्योंकि वो सिर्फ जीव में है, बाकी सब में नहीं है। उसी प्रकार सेम है विशेष लक्षण स्वरूप वर्णादि चतुष्टय, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण विशेष है, यानी अन्य द्रव्यों में नहीं है, लेकिन पुद्गल के कुछ द्रव्यों में तो प्रकट है, मतलब कुछ स्कंधों में तो प्रकट है और कुछ में प्रकट नहीं है। ऐसा यथा संभव शब्द लगाया, यथा संभव का समझ गए ना, कि जैसे पुद्गल के औदारिक शरीर आदि में तो प्रकट होगा, लेकिन कर्म वर्गणाएं आदियों में प्रकट नहीं होगा। होगा तो भैया स्पर्श रस गंध वर्ण वहां पे भी। हाँ जी, ये पुद्गल स्कंद के भेद मेरे ख्याल वो स्थूल 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 सूक्ष्म हाँ स्थूल इस हाँ हाँ करके हाँ, लिए ये इस शायद। करके इसको यथासंभव कहा है। हाँ वो तो उस करके के स्थूल 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 सूक्ष्म 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 वो सब भेद है, लेकिन होते तो सभी में है। जैसे एक पुद्गल का परमाणु है, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, और पुद्गल का स्कंद है
सो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। लेकिन क्या सभी स्कंधों में स्पर्श रस गंध वर्ण प्रकट होते हैं? नहीं, जैसे जो कर्म सूक्ष्म वर्गणा है। होते हैं ना उनमें प्रकट नहीं दिखते, बस ये इसी अपेक्षा से है शायद। हाँ हाँ हाँ। जैसे कर्म की वर्गणाएं हैं, तो कर्म वर्गणाएं स्थूल है या सूक्ष्म है? सूक्ष्म है। अब देखो उसमें, अब उसके अपेक्षाएं हैं वो तो सारी, इसलिए मैंने सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म की बात यहाँ पे नहीं की। अवधि ज्ञान की अपेक्षा से स्थूल है, मति शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से सूक्ष्म है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से स्थूल है। समझ में बात नहीं समझ में? क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि छद्मस के ज्ञान की विषय नहीं है इसलिए सूक्ष्म है, तो अवधि ज्ञान का विषय तो है ना। और अवधि ज्ञान तो छद्मस्त का ही ज्ञान होता है, केवली का ज्ञान तो होता नहीं, उसको केवल ज्ञान तो कहते नहीं। तो यहाँ तो बस इतनी सी बात समझो कि कुछ में तो प्रकट होगी और कुछ में प्रकट नहीं होगी। होगी तो सभी में, होगी तो सभी में। क्योंकि जब अवधि ज्ञानी कर्म वर्गणाओं को जानेंगे, तो कर्म वर्गणा कौन से रंग की दिखाई देती है अवधि ज्ञान में? अरे कर्म वर्गणाएं जानी जाती है ना अवधि ज्ञान में, या नहीं जानी जाती? तो कौन से रंग की जानी जाती है, कौन से वर्ण स्वाद क्या? की जानी जाती है? अवधि ज्ञान में वर्ण भी आएगा क्या भैया? अरे मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, अरे क्यों नहीं आएगा? अवधि ज्ञान वर्ण को क्यों नहीं जानेगा? रूपी पदार्थ को जानता है वो, स्पर्श रस गंध वर्ण को जानेगा अवधि ज्ञान। समझे नहीं समझे? तो स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में कर्म की वर्गणाओं को अवधि ज्ञान जानेगा या नहीं जानेगा? पहला प्रश्न ये है, जानता है। तो जो कर्म की वर्गणाएं हैं वो पुद्गल की है या किसी अन्य द्रव्य की बनी है, कि पुद्गल की है? तो जब 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 अवधि ज्ञान उन कर्म वर्गणाओं को जानता होगा, तो कैसे जानता होगा? स्पर्श रस गंध वर्ण में कोई पर्याय जानने में आती होगी, नहीं जानने में आती होगी, कि नहीं जानने में आती? ये ये तो समझा रहा हूँ। ऐसे नहीं आती वो, ऐसे काले रंग की होगी तो ये कर्म वर्गणा होगी और इसका मीठा स्वाद होगा या कड़वा स्वाद होगा, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है ना, वहां जानने में आती है, बस उसका उतना स्वरूप है। जैसे हम इस स्पर्श गुण की पर्याय से हवा को जानते हैं, तो हवा को ठंडा गर्म होकर जानते हैं, तो कर्म वर्गणा ठंडे गर्म होकर जानने में आती होंगी, ऐसे नहीं। लेकिन होती है ना, स्पर्श रस गंध तो होते हैं ना उसमें, लेकिन अप्रगट होते हैं। अर्थात कर्म वर्गणाएं जानने में भी आती हैं और स्पर्श रस गंध वर्ण का विषय भी जानने में नहीं आता है उसका, है ना। इसलिए उसको कहते हैं यथासंभव। अब वो बहुत सारे भेद हैं उसके। अब सुनो ध्यान से, वर्णादि चतुष्टय यथासंभव सब पुद्गलों में साधारण है। यथासंभव शब्द लगाने का तात्पर्य समझ गए ना? स्पर्श रस गंध वर्ण तो सभी पुद्गलों को साधारण है, लेकिन कुछ का प्रगट है किसी का अप्रगट है, इसलिए यथासंभव कह दिया उसको। जिसमें जैसी योग्यता है, जिस जिस पुद्गल परमाणु की जैसी योग्यता है, यथासंभव वहां पर है, तो सभी का साधारण गुण ऐसा। जिस प्रकार मुक्त जीव में अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय, अब स्पेशल अब उन्होंने लगाया ना, यथासंभव में भेद किया। जिस प्रकार मुक्त जीव में, जीव में नहीं, मुक्त जीव में क्या होता है? अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय होते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय तथा अनुमान गम्य और आगम गम्य है। क्या कहा? जिस प्रकार मुक्त जीव में अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय है या नहीं है? है। तुमने देखे हैं? तुमने तो नहीं देखे। तो क्या कहा? वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, या तो अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जा सकता है, या फिर अनुमान गम्य और आगम गम्य है। अनुमान से जाना जाता है और आगम से जाना जाता है। ये मति और श्रुति ज्ञान के भेद होते हैं, तर्क वितर्क आदि, अनुमान आगम आदि 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 भेद, उससे जाना जाता है। देखो इतनी बढ़िया बात आचार्य जयसिंह यहाँ कह रहे हैं, केवल ज्ञान कहाँ से जाना जाता है? आगम से जाना जाता है, युक्ति से जाना जाता है, अनुमान से जाना जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अतीन्द्रिय ज्ञानियों को प्रत्यक्ष भी होता है ना। और यथासंभव, यथासंभव माने कदाचित जिनके समक्ष है, केवल जिनके समक्ष है, वे अनुमान से जानते हैं, ऐसा अनुमान। वहां अनुमान समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब साक्षात केवली भगवान हमारे सामने होंगे, ये केवली है, केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञान दिखाई नहीं देगा हमको वहां पे, समझे नहीं समझे? लेकिन जो उनके लक्षण होंगे, उन लक्षणों से हम ये अनुमान लगाएंगे कि ये केवल ज्ञानी है। क्या समझे? बात समझ में नहीं? तीर्थंकरों को हम तीर्थंकर हैं, ये तीर्थंकर है, कैसे पहचानते हैं? कि लक्षणों से पहचानते हैं। समोशरण सोसो इंद्र आदि आदि की जो विभूतियां हैं, शमर है, आदि है, भाव मंडल है, आभा मंडल है, सात भाव दिखाई देते हैं, आदि आदि, इन सब भेदों से हम पहचानते हैं कि ये अनंत है। अब अनंत का जो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान थोड़ी हमारे ज्ञान का विषय बनता है।
अनंत का जो अनंत सुख है वो अनंत सुख थोड़ी हमारे ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन हम लक्षणों से अनुमान लगाकर जानते हैं, उसको कहते हैं अनुमान। बात समझ में नहीं? जैसे आप जिन मंदिर में जिन प्रतिमा को देखते हैं और ये जैन प्रतिमा है, ये कैसे पहचानते हैं आप? तो लक्षणों से पहचानते हैं। ऐसे आंख बंद करके हाथ पे हाथ रखिए सिर्फ ये लक्षण नहीं, और भी उसमें अनंत लक्षण होते हैं। नग्न होनी चाहिए, है ना, उस पे श्रृंगार आदि नहीं होना चाहिए, आदि आदि, ये सब लक्षण पहचानते नहीं पहचानते? तो उन लक्षणों को देखकर आप क्या जान लेते हैं? यह शुद्ध तेरापंथ आमनाई की दिगंबर जैन प्रतिमा है, ऐसा। बौद्ध प्रतिमा में और जैन प्रतिमा में अंतर कैसे करते हैं? कि वो बौद्ध प्रतिमा में अंग रख होता है ना, कपड़ा, वो उकेरा हुआ होता है, और जैन प्रतिमा में नहीं उकेरा हुआ होता। तो हम उसे पहचान जाते हैं। क्या पहचान जाते हैं? कि जैन प्रतिमा है। अब वो हमने प्रत्यक्ष से देखी या अनुमान से देखी? क्या समझे? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कि आगम से प्रत्यक्ष करी। कहां से प्रत्यक्ष की? जैन प्रतिमा का कैसा लक्षण होता है वो हमने कहां से जाना? आगम से जाना। और आगम से जो जाना, और जो सामने हमारे प्रतिमा प्रत्यक्ष थी उसको देखा और अनुमान लगाया। कौन सा अनुमान लगाया? कि आगम में जो लक्षण बतलाया था वो लक्षण इसमें है या नहीं। तो आगम के लक्षण का अनुमान वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रतिमा में जब अनुमानित करते हैं तो वहां प्रमाणित ज्ञान प्रकट होता है। क्या प्रमाणित ज्ञान प्रकट होता है? कि यह वह है या यह वह नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? समझ में आई? माँ ने घर से भेजा भेजा पहली बार बच्चे को, जा बेटा नींबू खरीद के लाना। तो कैसा होता है माँ नींबू, है ना? हालांकि ऐसा होता नहीं, मैं तो उदाहरण है ये, है ना। कि छोटा होगा, गोल होगा, पीला होगा, खट्टा होगा, ऐसा ऐसा लक्षण उसको समझा दिया। अब वो गया। अब उसकी धारणा ज्ञान में क्या है? आगम ज्ञान, जो माँ का ज्ञान है, आप्त ज्ञान, माता का ज्ञान, अम्मा का ज्ञान, वो उसकी धारणा में है। और धारणा के साथ वो पहुंचा बाजार। तो बाजार में उसको कितनी सारी चीजें प्रत्यक्ष हुई, नींबू संतरा ये सब उसको प्रत्यक्ष हो गया वहां पर, है ना। नींबू भी रखा है, संतरा भी रखा है, मौसमी भी रखी है, नारंगी भी रखी है, सब उसको प्रत्यक्ष हो रही है। अब उन प्रत्यक्ष में वो ये अनुमान से, अनुमान कौन से अनुमान से? जो धारणा में माँ से ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान के का अनुमान लगाएगा। किसमें? कि जो सामने वस्तुएं रखी हैं, इन वस्तुओं में से कौन सी वस्तु तो नींबू हो सकती है और कौन सी वस्तु नींबू नहीं हो सकती। तो उसने सबसे पहले रंग देखा पीला, तो चार में से उसने दो निकाल लिए कि यहाँ पीला एक नींबू भी है और मान के चलो नारंगी भी है, ऐसा दो, दोनों पीले रखे हैं। संतरा भी होता है ना पीला, नारंगी, वो भी पीला। फिर उसने दूसरा तर्क निकाला उसके अंदर कि छोटा होगा जो, है ना, तो छोटे पे आ जाएगा, ये नींबू होगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्या समझ में आया? तुम इससे कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया? आत्मा का निर्णय कैसे होता है? वस्तु स्वरूप कैसे पहचाना जाता है? कैसे हम निर्णय करते हैं छह द्रव्यों का, सात तत्वों का? कैसे पता चलता है कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है? तो सबसे पहले तो क्या होता है? आगम ज्ञान होता है। आगम ज्ञान से धारणा में जो आगम ज्ञान है, और फिर जो वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष हुई। क्या क्या प्रत्यक्ष हुआ हमारे आगे? कि एक ज्ञान लक्षण है जो हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। एक देह का लक्षण है, ये हमें समझ में आता है, शरीर हमें समझ में आता है। इन दोनों लक्षणों में हम अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? कि ज्ञान ज्ञान जहां है वहां वहां आत्मा है, और ज्ञान ज्ञान जहां नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है। और फिर उस ज्ञान का लक्षण जैसा जैसा हमने निर्णित किया कि जहां जहां राग होगा वो ज्ञान नहीं होगा, जहां दुख होगा वहां ज्ञान नहीं होगा, मैंने समझ रहे, वो ज्ञान की निर्मल पर्याय नहीं होगी, वो राग का भेद होगा, राग ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ये सारा का सारा निर्णय हम अपने ज्ञान में अनुमान से करते हैं, तुक्के से नहीं। अनुमान और तुक्के में अंतर होता है, समझे? अनुमान लगाओ, ये छोटी उंगली कौन सी और बड़ी उंगली कौन सी है, ये वाला खेल नहीं है ये कौन सा खेल है? जो धारणा में वस्तु स्वरूप आगम से भली प्रकार से हमने जाना और सीखा है, उसका प्रयोग करना। कहाँ प्रयोग करना? उस वस्तु का निर्णय करने में उसका प्रयोग करना, उसका नाम अनुमान है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है ना? लोक में जब किसी से नहीं मिले होते हैं और उसको मिलते हैं, ढूंढते हैं किसी ऐसी वस्तु को, तो अनुमान से तो ढूंढते हैं, पहले दूसरों से पता कर लेते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं उसका। लगाते नहीं लगाते? आपको पता है पुराने जमाने जब वो नहीं था, क्या बोलते हैं, जीपीएस, तो अनुमान से पहुंचते थे नहीं पहुंचते थे घर पे किसी के? एड्रेस तो पता ही होता था अपने को, और फिर पते के साथ अनुमान लगाते, तो तुक्के से पहुंचते थे
या अनुमान भी फिक्स ज्ञान होता उससे पूछते थे? वो तुक्का थोड़ी होता था कि हाँ यही घर होगा उनका, ऐसा तो नहीं ना। जितना भी पूछा जाता था उस पूछने का मिलान करते थे, किससे? जो हमारे पास ज्ञान उपलब्ध होता था उससे, उससे मिलान करते थे और मिलान करके पहुंच जाते थे कि ये अमुक का घर है, यहाँ पहुंच गए हम। पकड़ में ही बात। ऐसे चैतन्य तक कैसे पहुंचा जाएगा, वस्तु स्वरूप तक कैसे पहुंचा जाएगा, कैसे मालूम चलेगा? तो वह अनुमान आदि से, आगम आदि से पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। और फिर वो प्रत्यक्ष स्व संवेदन भी होगा, चिंता नहीं करो, घबराना नहीं। प्रत्यक्ष स्व संवेदन भी होगा उसका, है ना, उससे भी जाना जाएगा। वो जो नींबू बच्चा खरीद के लाएगा ना, उसे चखेगा भी वो, जब उसे माँ चखाएगी तो उसे प्रत्यक्ष स्व संवेदन भी होगा कि हाँ खट्टा है, यही नींबू है, ये नींबू का स्वाद है। ऐसे ही वो अनुमान और आगम से जब वो चैतन्य के लक्षण को भली प्रकार से पहचानेगा तो उसका स्व संवेदन भाव भी प्रकट करेगा कि हाँ यह आत्मा, यह मैं हूं, यह मैं हूं। अनुभव का अर्थ ही यही होता है, होना। अनुभव का अर्थ ही यही होता है, होना। भव माने है, अनुप्रत्यय लगा उसके अंदर, अनुभव यानी अपने अस्तित्व का भान होना, इसी का नाम अनुभव है। और अपने अस्तित्व तक कैसे पहुंचेगा? कि अपने अस्तित्व तक आगम और अनुमान से पहुंचेगा। ऐसा देखो, देखा कि जिस प्रकार मुक्त जीव में अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय, फिर कोमा, अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय है या अनुमान गम्य है या आगम गम्य है, उसी प्रकार शुद्ध परमाणु द्रव्य में वर्णादि चतुष्टय भी अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय तथा अनुमान गम्य और आगम गम्य है। यानी अनुमान, आगम और अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जाने, देखे और समझे जाते हैं। तो अतीन्द्रिय ज्ञानधारी तो केवल ज्ञानी है, और उन केवल ज्ञानी भगवंतों द्वारा कहा गया सो आगम है, और आगम से जो वस्तु स्वरूप हमने जाना सो अनुमान है। क्या समझे? परमाणु है कि हाँ है, तुम कैसे जानते हो? कि आगम से जानते हो। तो आगम से जो हमारा निर्णय, हमारा ज्ञान निर्णय कर रहा है, तो हमने अनुमान लगाया कि अनंत पुद्गलों का स्कंद है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये स्कंद है। तो कैसे जाना आपने ये स्कंद है? ये स्कंद है, ये हमारा अनुमान ज्ञान है। और ये अनुमान हमने कहां से निकाला? ये अनुमान हमने आगम ज्ञान से निकाला। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? इसको इसको स्कंद के रूप में हमारे ज्ञान ने अनुमान से पहचाना है। इसको स्कंद के रूप में हमारे ज्ञान ने अनुमान से पहचाना है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? लेकिन वो अनुमान कैसा है? तुक्के से नहीं आया है, वो अनुमान हमारे पास आगम से आया है। कि आगम में हमने वो स्वरूप समझा। क्या स्वरूप समझा? कि किस किस को स्कंद कहेंगे। हम वहां कोई चित्र तो नहीं बनाता कि इन चित्रों को तुम स्कंद कहना। वहां तो उदाहरण किसके थे? वहां तो पृथ्वी का उदाहरण था, छाया का उदाहरण था, प्रकाश का उदाहरण था, पेड़ पत्तों का उदाहरण था, इनको स्कंद कहते हैं। बस इतना उदाहरण था। लेकिन हमने उन उदाहरणों से क्या समझा? कि जगत के प्रत्येक पदार्थ को हमने ये स्कंद है ये जान लिया। जो पदार्थ आचार्यों ने नहीं लिखा उसको भी। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? आगम में कहीं लिखा है पेंसिल स्कंद है? लिखा है कहीं? नहीं लिखा। तो हमें कैसे पता स्कंद है? हमें कैसे पता? अनुमान से पता है। वो अनुमान कहाँ से आया? आगम से ही आया। तो आगम में जो ट्रिक सिखाई हमको वस्तु स्वरूप को पहचानने की, वो ट्रिक हमने जहां जहां लगाई, वहां वहां में उस वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता गया। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है? कि अनुमान ऐसा अनुमान नहीं है वो जो जुआरी लोग लगाते हैं, है ना, एमसीएक्स खेलने वाले लगाते हैं, वो वाला अनुमान नहीं कि कल मार्केट गिरेगी या उठेगी, ऐसा अनुमान नहीं है ये। समझे नहीं समझे? ये तो फिक्स ज्ञान है वस्तु स्वरूप का कि 2 + 2 = 4 होते हैं, ऐसा ज्ञान है ये। धुएं को देख के अग्नि का अनुमान लगाया जाता है जैसे। हाँ, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाया जाता है। तो नियामक कारण है वो उसका, वो नियम है कि अगर धुआं है तो अग्नि के बिना नहीं होता, वो नियम हो गया ना उसका। तो नियम हम जानते हैं और उस नियम की संधि हमने धुएं के साथ अग्नि की बैठा ली। तर्क में भी ये लगाते हैं, अनुमान में भी यही लगाते हैं, है ना, व्याप्ति में भी यही लगाते हैं। जहां जहां धुआं, तहां तहां अग्नि, व्याप्ति। यत्र 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 धूमस्ति तत्र हाँ, तत्र अग्नि। तरह तरह अग्नि। तो व्याप्ति में भी ऐसे लगाते हैं, सब जगह ये लगाते हैं। और उदाहरण पूरे न्याय शास्त्र में तो एक ही उदाहरण है, अग्नि धुआं, धूम अग्नि, अग्नि धुआं, बस ये उदाहरण चलेगा, दूसरा उदाहरण ही नहीं चलेगा। ठीक। तो देखो, अनुमान गम्य और आगम गम्य है। अथवा जिस प्रकार संसारी जीव में रागादि स्नेह
यानी चिकनाई के निमित्त से कर्म बंध के वश से अनंत चतुष्टय की अशुद्धता होती है। आचार्य जयसेंद्र की शैली तो समझ रहे हैं हम सभी, है ना। तो उन्होंने कहा जैसे राग आदि जीव में क्या होता है, अशुद्धता होती है। अब इसका अर्थ ये मत समझना कि वहां वो चिकनाई, वो पुद्गल द्रव्य के गुण वाले वो लगा दो, तुम उसमें स्पर्श गुण की पर्याय लगा लो। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे संसारी जीव को राग होता है और उस राग के कारण क्या होता है कि वो शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती है, उसी प्रकार वर्णादि चतुष्टय के भी क्या होता है, द्वि अणुक आदि बंद अवस्था में स्निग्ध रुक्ष गुण के निमित्त से अशुद्धता होती है। अर्थात संसारी जीव राग करता है तो कर्माश्रव होता है, जिस प्रकार उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य में स्वाभाविक भाव से स्निग्ध और रुक्षता नाम के पर्याय पाई जाती हैं, स्पर्श नाम के गुणों की, और स्निग्ध रुक्ष के परमाणु मिलते हैं तो वो स्कंद भाव को प्राप्त होते हैं। तथा जिस प्रकार राग आदि स्नेह रहित शुद्धात्मा के ध्यान से अनंत ज्ञानादि चतुष्टय की शुद्धता होती है। क्या कहा, जिस प्रकार राग रहित आत्मा के ध्यान से, ठीक है ना। कहां लिखा है शास्त्रों में आत्मा का आत्मा राग रहित है, मिथ्या दृष्टि का आत्मा राग रहित है, देखो लिखा है स्पष्ट। मिथ्या दृष्टि आत्मा अपने आत्मा को राग रहित स्वीकार करे और राग रहित स्वीकार करके उसका ध्यान करे तो ज्ञानादि अनंत ज्ञानादि चतुष्टय की शुद्धता प्राप्त होती है। और उसी प्रकार बंधने योग्य स्निग्ध गुण का अभाव होने पर, बंधन नहीं होने से पुद्गल की परमाणु अवस्था में वर्णादि चतुष्टय की भी शुद्धता होती है। माने एक पुद्गल परमाणु जो सिंगल है वो शुद्ध है और दुई अणुक त्रि अणुक अवस्थाएं जो पुद्गल की हैं वो अशुद्ध है। ऐसे ही संसार अवस्था में रागादि के साथ जो जीव है सो अशुद्ध है और रागादि रहित है सो शुद्ध है। ऐसा सदा सदो सो पुद्गलो, किंतु जो शब्द है वह पुद्गल है। किंतु जो शब्द है वो क्या है, वह गुण नहीं है, वह पुद्गल है। कहने का मतलब है द्रव्य है, ऐसा कहेंगे, द्रव्य गुण की पर्याय से समझेंगे, द्रव्य की पर्याय। किंतु जो शब्द है वह पुद्गल है, जिस प्रकार जीव की मनुष्य नारक आदि विभाव पर्याय है। तो दो द्रव्यों की असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है ना, उसको कहते हैं नरक नारक आदि जो पर्याय है। जिस प्रकार जीव की पुद्गल की संयुक्तता से होने वाली पर्याय है, कौन कौन सी, मनुष्य नारक आदि विभाव पर्याय हैं। तो ये जीव का कोई गुण और पुद्गल का कोई गुण नहीं है, क्या समझे। ये मनुष्य पर्याय ना तो जीव के गुण की पर्याय है और ना पुद्गल के गुण की पर्याय है। ये किसकी पर्याय है, ये दो द्रव्यों के मिलने से क्रिएट हुई है वो पर्याय है, जिसको कहते हैं विभाव व्यंजन पर्याय। किसकी, जीव और पुद्गल की असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है ना। इसको स्वापरपेक्ष पर्याय ऐसा भी कहते हैं। उसी प्रकार इस शब्द की विभाव पर्याय है, उसी प्रकार इस शब्द पुद्गल की विभाव पर्याय है। तो शब्द क्या है, शब्द भी दो पुद्गल परमाणुओं के अथवा पुद्गल स्कंदों के टकराने से या मिलने से होने वाला जो शब्द भाव है वो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय है। लेकिन बस शब्द समान जाति विभाव व्यंजन पर्याय में आता है, ये समझ लो आप, ठीक है ना। जैसे अभी असमान जाति पर्याय है हमारी मनुष्य की, तो इस समय तो पुद्गल हो जाएगा, आवाज हो जाएगी असमान जाति पर्याय, और ये हो जाएगी समान जाति पर्याय। ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं करना, क्या समझे, नहीं समझे, फिर समझाता हूं। जैसे मनुष्य बोलेगा तो हो जाएगी असमान जाति द्रव्य पर्याय, और दो पुद्गलों के टकराने से आवाज आएगी तो कहलाएगी समान जाति द्रव्य पर्याय। ऐसा मत समझना, जिस समय ये देह के साथ इस आत्मा का संयोग है और इस कंठ से जो शब्द आदि निकलते हैं उस वक्त भी ये समान जाति पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है, समझे। जीव का इसमें कुछ रोल नहीं है, समझे नहीं समझे, जीव का कोई निमित्त नहीं बनेगा इसके अंदर। जैसे दो पुद्गलों के टकराने से आवाज हुई है, ऐसे ही यहाँ पर भी पुद्गलों के टकराने से ही आवाज हो रही है, क्या। ये दांत तो भी, जीभ तालू जो भी है जो पुद्गल ही तो है, जीव थोड़ी हाँ है। हाँ, लेकिन तो भी देखो एक बात समझो, इसमें जो मूल नियामक कारण है वो तो पुद्गल स्वयं है, फिर उसमें दूसरा निमित्त होगा सुस्वर नाम का कर्म, ठीक है ना, दो कर्म हो गए, ये भी पुद्गल का ही है। और फिर इसमें तीसरा निमित्त कर्म होगा जीव का विभाव परिणाम। तीन बातें समझ में ही नहीं समझ में।
अब वो जो विभाव परिणाम है वो तो प्योरली निमित्त है। किसके लिए? पुद्गल के लिए नहीं, जीव के आश्रव के लिए, जीव के राग आदि विभाव आदि भाव को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि वो ऐसा ही लगता है कि जीव बोल मैंने मैं बोलता हूं तो आवाज आती है, और मैं नहीं बोलूंगा तो आवाज नहीं। लो हमने मौन धारण कर लिया, हमने बताओ आवाज तो नहीं आएगी, हम मौन ले रहे हैं, फिर कौन बोलेगा? तो ऐसा नहीं है। नहीं तो वहां अरहंत भगवान के भी आत्मा का रंच मात्र भी उपयोग नहीं है वहां, रंच मात्र भी। और शब्द दिव्य ध्वनि खिरती है, ओमकार में दिव्य ध्वनि होती है। बात समझ में नहीं आ रही है? तो वहां वो कोई परिणाम करते होंगे, या आत्मा का जो निमित्त संबंध होता होगा, कि कोई निमित्त नहीं, बस इतना निमित्त है कि अनंत भगवान उस देह में विद्यमान होती है। माने वो आत्मा उस देह में विद्यमान होती है जिस देह में वो अनंत अवस्था प्रकट होती है, जिसके निमित्त से। बस इतना ही निमित्त होता है कि वो वहां होते हैं। कह बोलते नहीं है, बोलने का परिणाम नहीं करते हैं, कोई बोलने की इच्छा नहीं होती है, और दिव्य ध्वनि खिरती है। समझे? अब वो तो बिल्कुल शुद्ध है, समझ में आ रहा है कि वहां पे जीव का कितना निमित्त है कि वो उपस्थित है। ऐसे ही जीव यहाँ उपस्थित भर है, तो भी बोलने के विकल्प से बंध को प्राप्त होता है। कुछ बात समझ में नहीं? राग का परिणाम है ये, बंध को प्राप्त होता है। ऐसे ही यहाँ समझाते हैं, है ना? समय हो गया, 1 मिनट और। गुण नहीं है, किस कारण से गुण नहीं है? गुणों के अविनाशी पना होने के कारण शब्द गुण नहीं है, और यह शब्द यह नश्वर है। गुण कैसे होते हैं? अविनाशी, माने नित्य ही होते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। और शब्द कैसे हैं? कि जब एक पुद्गल स्कंध परमाणु में कन्वर्ट होगा ना, तो उसकी शब्द नामक पर्याय नहीं होगी। तो उसकी शब्द नामक पर्याय नहीं हो रही, इससे क्या समझ में आया? कि उसके पास शब्द नाम का कोई गुण नहीं है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान में, वो आगम ज्ञान में, वो अनुमानादि से हमने जो पुद्गल का स्वरूप समझा, और वहां केवली भगवान के ज्ञान में पुद्गल परमाणु का जो स्वरूप आया है वो निरक्षर है, अर्थात शब्द रहित है। तो वो शब्द रहित क्यों है? क्योंकि शब्द नाम का कोई गुण उस पुद्गल परमाणु के पास नहीं है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि पुद्गल की पर्याय, शब्द नामक पर्याय तो है, परंतु किसकी नहीं है? पुद्गल के किसी गुण की वो पर्याय नहीं है। क्योंकि पुद्गल के एक परमाणु में स्पर्श की पर्याय होती है, रस की पर्याय होती है, वर्ण की पर्याय होती है ना? इस गंध की पर्याय होती ही होती है। पुद्गल का एक परमाणु भी गंध सहित होता है, गंध रहित नहीं होता। समझ में आई बात? नहीं समझे? ऐसा होने पर भी शब्द नहीं होता, लेकिन स्कंद भाव होता है तो शब्द होता है। तो क्या समझ में आया? कि विभाव व्यंजन पर्याय की भांति, जैसे मनुष्य पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय, उसी प्रकार शब्द भी एक पर्याय है, सो वह विभाव व्यंजन पर्याय है, बिना गुण की पर्याय, कोई गुण नहीं है। ठीक, ऐसा। अब न्यायिक मत अनुसारी कोई व्यक्ति कहता है कि यह शब्द आकाश का गुण है, तो अब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्यों कहता है वो मैंने कल समझाया था। आकाश में एक आवाज बजती है, उसको हम सुनते हैं, वो ब्रह्मा का नाद है, उसका कोई अंत नहीं है, अनहद है, आदि आदि भाव है। वो मैं आपको कल डिटेल में फिर से बतलाऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना चितवार।